अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक अनुशासित व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। डिसिप्लिन मैन ऑलवेज सक्सीड्स इन हिज लाइफ। अगला, बिना अनुशासन के हमारा जीवन व्यर्थ है। अवर लाइफ इज वर्थलेस विदाउट हैविंग डिसिप्लिन, या विदाउट हैविंग डिसिप्लिन अवर लाइफ इज वर्थलेस। नेक्स्ट, हम कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं। यदि हम अनुशासित है तो हम कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेते। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बोलो। इफ वी आर डिसिप्लिन सो वी नेवर मेक एनी रॉन्ग डिसीजन। अनुशासन और ईमानदारी, ये दो गुण हमेशा हमें सफल बनाते हैं। डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, दिस टू क्वालिटीज ऑलवेज मेक अस सक्सेसफुल। ओके एवरीबडी फोकस हो गई है। सो ये छोटा सा यहां पर एक पैराग्राफ लिखा है हिंदी में। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा ना रीड कर लेते हैं ताकि समझ ले एग्जैक्टली है क्या है। अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। एक अनुशासित व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। बिना अनुशासन के हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि हम अनुशासित हैं तो हम कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं। अनुशासन और ईमानदारी, ये दो गुण हमेशा हमें सफल बनाते हैं। सभी सफल लोग अपने जीवन में अनुशासित और ईमानदार रहे हैं। एक बच्चे में अनुशासन का गुण बचपन से ही होना चाहिए ताकि वह जीवन भर उसका पालन करके अपने जीवन को सफल बना सके। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोग देखेंगे, हम लोग शुरुआत यहां से कर रहे हैं। अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। बताइए क्या लाइन लिखेंगे हम लोग, बताइए। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, हमारे जीवन में है क्या, नहीं है तो इन लाइफ, इन वंस लाइफ, ये भी लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। बताइए क्या बनेगा। चलिए ठीक है भाई, ये भी लिख देते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति मतलब ये एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा अब। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित। तो अब आप एडजेक्टिव यूज करोगे। अ डिसिप्लिन मैन जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। ऑलवेज सक्सीड इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ मतलब अपने जीवन में एक डिसिप्लिन व्यक्ति जो होता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, अ डिसिप्लिन मैन ऑलवेज गेट सक्सेस। गेट सक्सेस इज इक्वल टू सक्सीड। गेट इट? चलो आगे ले चलूं मैं। बिना अनुशासन के हमारा जीवन व्यर्थ है। बताइए क्या लिखा आपने। ओके, हमारा जीवन मतलब आवर लाइफ इज वर्थलेस विदाउट डिसिप्लिन। ठीक है, या फिर आप विदाउट हैविंग डिसिप्लिन भी लिख सकते हो। चूंकि नाउन है तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया। नाउन के साथ आप हैविंग लगाते हैं, है ना, और एडजेक्टिव के साथ बीइंग लगता है। तो विदाउट हैविंग डिसिप्लिन आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं अवर लाइफ इज वर्थलेस विदाउट डिसिप्लिन। हैविंग नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। गेटिंग? चलो आगे लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, विदाउट से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। विदाउट हैविंग डिसिप्लिन अवर लाइफ इज वर्थलेस, ये भी कह सकते हो। ठीक है, हाँ कुछ लोगों ने ऐसे लिखा होगा, हाँ तभी ना। चलो, यदि हम अनुशासित हैं तो हम कभी कोई भी निर्णय गलत नहीं लेते हैं। तो क्या बोलेंगे। इफ वी आर डिसिप्लिन्ड, ठीक है, यदि हम अनुशासित हैं, इफ वी आर डिसिप्लिन सो वी नेवर मेक एनी रॉन्ग, एक मिनट, हाँ इधर पहले सुन लो आप। वी नेवर मेक एनी रॉन्ग डिसीजन इज इक्वल टू वी नेवर टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। आ रही बात समझ में। मतलब डिसीजन को क्या करते हैं हम लोग, टेक करते हैं और मेक करते हैं। मेक करना मतलब होता है कोई डिसीजन को बनाना, और टेक करना मतलब होता है कोई डिसीजन को लेना। तो बात वही है, मेक इज इक्वल टू टेक। आई बात समझ में, नहीं आई? हाँ, तो आपने यहां पर मान लीजिए मेक की जगह टेक लिख दिया तो भी वो गलत नहीं है। दिस इज ऑल्सो राइट। डिसीजन। ओके, अब आप इधर देखें। इफ वी आर डिसिप्लिन्ड सो वी नेवर मेक, वी नेवर टेक
एनी रॉन्ग डिसीजन। अच्छा, रॉन्ग डिसीजन की बजाय हम लोग और एक और वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं? एक वर्ड सुना आपने, इनएप्रोप्रिएट। अरे एप्रोप्रिएट सुना होगा, एप्रोप्रिएट का अपोजिट होता है इनएप्रोप्रिएट। सो इन द प्लेस ऑफ रॉन्ग यू कैन ऑल्सो यूज इनएप्रोप्रिएट डिसीजंस। क्या यूज कर सकते हैं? इनएप्रोप्रिएट डिसीजंस। तो चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि हम अनुशासित हैं तो हम कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं। इफ वी आर डिसिप्लिन सो वी नेवर मेक एनी रॉन्ग डिसीजन, इनएप्रोप्रिएट डिसीजंस, राइट। आगे देखिए अगला क्या है अभी, अनुशासन और ईमानदारी, ये दो गुण हमेशा हमें सफल बनाते हैं। तो क्या लिखोगे? डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, these two qualities, ये दो गुण मतलब these two qualities, ये कॉमा लग के बनेंगे, these two qualities, या फिर कॉमा लगाना हमें, है ना। these two qualities हमेशा हमें सफल बनाते हैं। डायरेक्ट यहां पर लिखना है ऑलवेज, ये कॉमा के बाद में, यहां भी कॉमा यहां भी कॉमा, याद रखना। ऑलवेज मेक अस सक्सेसफुल। कितने लोगों ने ऐसे लिखा था? एक बार फिर से समझो ऐसा क्यों हुआ। डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी मतलब क्या हो गया? अनुशासन और ईमानदारी। दीज टू क्वालिटीज, ये दो गुण हमेशा हमें सफल बनाते हैं। तो ऑलवेज मेक अस सक्सेसफुल। अब दो गुण है इसलिए क्या लिखा हमने? मेक। अगर एक ही गुण होता तो मेक्स। क्या लिखते हैं हम? मेक्स। आ रही बात समझ में? चलो आगे देखो नेक्स्ट। ओके, सभी सफल लोग अपने जीवन में अनुशासित और ईमानदार रहे हैं, राइट। अब बताओ ये रहे हैं वाली सिचुएशन कौन सी है? हैव बीन। क्या बनेगा? हैव बीन। आपको लिखना होगा ऑल दी सक्सेसफुल पीपल हैव बीन क्यों लिखा? रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज कहीं रही है ना एक समय से, तो उसका उपयोग हैव बीन में होता है। किस में होता है? जैसे आपने कहा वो मेरा अच्छा दोस्त रहा है, ही हैज बीन माई गुड फ्रेंड। मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं, आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी कोई कुछ रहा है तो उसको हम हैव बीन में बनाते हैं। तो हम बनेंगे सभी सफल लोग अपने जीवन में अनुशासित और ईमानदार रहे। तो ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव बीन ऑनेस्ट and disciplined in their लिखेंगे in his लिखेंगे? पहले बताओ, क्योंकि यहां पर people की बात हो रही है, प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा? in their life की lives, in their lives लिखना, क्योंकि लाइफ का प्लूरल क्या होता है? lives होता है। दैट इज द स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला बोलो। अगला क्या लिखा है? एक बच्चे में अनुशासन का गुण बचपन से ही होना चाहिए, ठीक है। तो अनुशासन का गुण आपका मेन चीज है। द क्वालिटी ऑफ, क्या लिखोगे आप? लिखोगे द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, शुड बी इन अ चाइल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। क्या लिखना होगा बताओ? फ्रॉम चाइल्डहुड। सिंस फॉर क्यों नहीं लगाया ये बताओ? आप सिंस फॉर तभी लगाते जब आप उसमें परफेक्शन भी दिखाते। अगर मैं यहां पर ये लिख देता शुड हैव बीन, क्या लिख देता? तो फिर क्या हो जाता? सिंस लग जाता। तो इसका नहीं, उसका मीनिंग फिर अलग निकलता। उसका मतलब क्या निकलता है कि बच्चे में ये जो क्वालिटीज थी बचपन से ही हो रही है, मतलब बचपन से ही है इस तरीके की। हम लोग यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं, हम वो बच्चे के अंदर जो क्वालिटी बचपन से वो नहीं बता रहे, परफेक्शन नहीं दिखा रहे हम लोग क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। आ रही बात समझ में? नाउ एक बच्चे में अनुशासन का गुण बचपन से होना चाहिए ताकि वह जीवन भर उसका पालन करके अपने जीवन को सफल बना सके। अब ताकि के लिए पता क्या लगता है? बताओ। ताकि के लिए लगता है स्टूडेंट सो दैट। क्या लगता है? याद रखना, सो दैट का मतलब होता ताकि वह जीवन भर उसका पालन करके अपने जीवन को सफल बना सके। सो दैट he could
या ही कैन भी लिख सकते हो आप, याद रखना सो दैट के बाद में जो स्टेटमेंट बनते हैं वो बनते हैं आपके मे के और कैन के, तो आप यहां पर मे यूज करें, सो दैट ही मे सक्सीड, अपने जीवन को सफल बना सके, सो दैट ही मे मेक हिज लाइफ सक्सेसफुल बाय following it. Now dear students, you can see we have translated the entire statements into English. Now I'm going to read it from the beginning. ध्यान दीजिएगा। अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक अनुशासित व्यक्ति जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। अ डिसिप्लिन मैन ऑलवेज सक्सीड इन हिज लाइफ। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक करी हमने, बताइए। सक्सीड्स, अरे भैया सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिसिप्लिन मैन सिंगुलर है, वो आपके साथ क्या लगाओगे? डिसिप्लिन मैन ऑलवेज सक्सीड्स इन हिज लाइफ। अगला, बिना अनुशासन के हमारा जीवन व्यर्थ है। अवर लाइफ इज वर्थलेस विदाउट हैविंग डिसिप्लिन, या विदाउट हैविंग डिसिप्लिन अवर लाइफ इज वर्थलेस। नेक्स्ट, हम कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं। यदि हम अनुशासित है तो हम कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेते। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बोलो। इफ वी आर डिसिप्लिन सो वी नेवर मेक एनी रॉन्ग डिसीजन। अनुशासन और ईमानदारी, ये दो गुण हमेशा हमें सफल बनाते हैं। डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, दिस टू क्वालिटीज ऑलवेज मेक अस सक्सेसफुल। द नेक्स्ट वी हैव, सभी सफल लोग अपने जीवन में अनुशासित और ईमानदार रहे हैं। ऑल दी सक्सेसफुल पीपल हैव बीन ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन इन देयर लाइफ्स। नेक्स्ट, एक बच्चे में अनुशासन का गुण बचपन से ही होना चाहिए। सो द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन का गुण शुड बी इन अ चाइल्ड, एक बच्चे में होना चाहिए फ्रॉम द चाइल्डहुड या फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, बचपन से। यहां पर चाइल्डहुड की जगह आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग भी यूज कर सकते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे शुरुआत से, बिगिनिंग से, बचपन से। ठीक है ना, सो दैट, ताकि ही मे मेक हिज लाइफ सक्सेसफुल, ताकि वो अपने जीवन को सफल बना सके बाय फॉलोइंग इट, उसको पालन करके, उसको फॉलो करके।